वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है काल। और काल एक्चुअली एक नॉलेज बेस्ड चैनल है दोस्तों। और आज मैं आप लोगों के लाया हूँ कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग नॉलेज। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो कि अभी रिपील हुआ है, फार्मर्स का बिल, जो फार्म बिल वापस हुआ है उसके बारे में ये वीडियो है दोस्तों। तो कैसे ये सब शुरू हुआ और ये कैसे ये सब सारी चीज़ें उसमें जो जो हुई हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और इस बिल में क्या क्या चीज़ें थी ये मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि संसद, देखिए जब भी कोई बिल बनता है या कोई भी बिल पास होता है वो संसद से ही होता है। जो हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण कार्यकालीय कार्य वो है प्रणाली, वो संसद है। जी हाँ, सारी पावर जो है संसद के पास ही है। चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, सभी संसद में आते हैं। संसद के मुख्य तीन भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये राष्ट्रपति भी ही लोग इसमें संसद में ही आते हैं दोस्तों। संसद पार्लियामेंट है जी। अब इसमें तीन सेशंस होते हैं। जी हाँ, तीन सेशंस होते हैं, इसमें तीन सत्र होते हैं इसके, जिनको बुलाने का जो अधिकार है, जो सत्र बुलाने का अधिकार है वो राष्ट्रपति को होता है। जी हाँ, जिसमें बजट सेशन होता है जो फरवरी से मई तक का होता है। ये सबसे बड़ा सेशन होता है, बजट सेशन, बजट सत्र जिसे कहा जाता है। उसके बाद मॉनसून सेशन होता है। मॉनसून सेशन जुलाई से जून में एक महीने की छुट्टी रहती है और जुलाई से अगस्त तक मॉनसून सेशन रहता है, मॉनसून सत्र होता है। और फिर जो तीसरा जो है शीतकालीन सत्र होता है, जो ये सर्दियों में आता है, नवंबर से दिसंबर का। ये सबसे छोटा सत्र होता है दोस्तों। और इसी में सबसे ज़्यादा काम होते हैं दोस्तों, जो ये शीतकालीन सत्र होता है। धारा 300 जो 70 हटी थी, 370 भी इसी में हटी थी। CNRC जो आया था वो भी इसी में आया था दोस्तों। तो अब जब संविधान बन रहा था, संविधान बनाने वालों को लगा कि अगर जैसे उन्होंने तीन सेशंस तो बना दिए जिसमें ये बिल पास होंगे और ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन अगर कभी इमरजेंसी हुई या कुछ ऐसा हुआ कि कोई बिल लाना पड़ गया या कुछ भी हुआ, तो उस टाइम पर क्या किया जाएगा। तब संविधान जो हमारे निर्माता थे उन्होंने राष्ट्रपति को एक आर्टिकल 123 में एक खास तरह की वो दी, मतलब एक राइट दिया कि वो एक खास अध्यादेश पास कर सकते हैं। अध्यादेश मीन्स ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं जो कोई बिल लाने के लिए, ये उनको पावर दी गई वह आर्टिकल 123 में। जी हाँ, और इसी के चलते जो ये किसान बिल है, किसान बिल आया था। ये 5 जून 2020 को राष्ट्रपति ने ये अध्यादेश जारी किया, ऑर्डिनेंस पास कर दिया। उसके बाद 25 सितंबर 2020 को संसद ने इसको, संसद में गया ये बिल। फिर संसद से पास होकर ये 27 सितंबर 2020 को हमारे राष्ट्रपति जी के पास चला गया साइन होने के लिए। तो ये मतलब कोई ऐसे इमरजेंसी तो थी नहीं इसकी, पर फिर भी पता नहीं क्यों इसका ऑर्डिनेंस पास कर दिया राष्ट्रपति जी ने, क्योंकि ऐसा कोई खास तो ये था नहीं इतना। मतलब कोई इमरजेंसी तो हमारे भारत में लग नहीं जाती अगर ये नहीं भी होता तो, या कुछ ऐसा तो था नहीं इतना बड़ा, लेकिन फिर भी ये हुआ। उसके बाद जो हुआ हम सभी जानते हैं। किसान भाई जो थे हमारे सारे सभी प्रोटेस्ट करने लगे, विरोध करने लगे इसका। और ये मामला जो है इतना बड़ा हो गया, मतलब सोचा नहीं था कि शायद किसी ने भी कि ये इतना बड़ा मामला हो जाएगा, लेकिन ये इतना बहुत बड़ा मामला हो गया और ये जो है सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले की गंभीरता को देखा, जब समझा सारी चीज़ों को, तो सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी 2021 को ये सुप्रीम कोर्ट में गया, उस पर स्टे लगा दिया। 12 जनवरी 2021 को स्टे लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 22 अक्टूबर 2021 को 22 जनवरी 2021 को गया था, और 22 अक्टूबर 2021 को इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, लेकिन आप रोड जैम नहीं कर सकते। फिर रोड जैम जो है वो हटवाया, सारी चीज़ें करी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने। फिर आप जैसा कि जानते ही हैं, फिर जो हमारे किसान भाई हैं वो तीन जगह पर थे मेन जो थे, गाजीपुर बॉर्डर पर, टेकरी बॉर्डर पर और सिंधु बॉर्डर पर। ये दिल्ली में तीन जगह पर सबसे मेन यहाँ हमारे किसान भाई थे। उसके बाद काफ़ी सारे राउंड्स की बैठक हुई। जो बैठक हुई उसमें नरेंद्र सिंह तोमर जी जो हमारे कृषि मंत्री हैं उनके साथ बैठक की गई, सभी मंत्रियों के साथ बातचीत हुई इस बारे में। और ये बहुत ही मतलब ऐसा ये आंदोलन चला, ये अहिंसक आंदोलन था, मतलब कि नॉन वायलेंस था, इसमें कोई भी वायलेंस नहीं था। हालांकि उसके बावजूद भी 600 से ज़्यादा हमारे किसान भाई लोगों की मौत हुई इसमें। लेकिन शुरू से अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो जो अहिंसक, जो नॉन वायलेंस आंदोलन होते हैं हमेशा वही आगे चलकर जीतते हैं और आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही यहाँ भी हुआ। किसान भाइयों ने मतलब ये कि बैठे रहे,
अपना प्रोटेस्ट करते रहे। हालांकि उन्होंने इतना ज़्यादा कुछ हिंसा की नहीं और ऐसा कुछ नहीं गलत नहीं कहा, बस वो अपनी मांगे चाहते थे, वो श्योरिटी चाहते थे गवर्नमेंट से उन चीज़ों की जो वो अपनी मांग थी उनकी, और वो इस बिल के खिलाफ थे जो सरकार लेकर आई थी। हालांकि इस बिल में ज़्यादा कुछ था भी नहीं। फिर सरकार ने फैसला लिया कि अब सरकार ने फैसला लिया है कि इसको वापस लिया जाएगा, इस बिल को। अब इस बिल को वापस लिया जाएगा शीतकालीन सत्र में, जैसा कि मैंने आपको बताया जो नवंबर से दिसंबर में होता है सेशन, उसमें। और ये स्टार्ट होगा 29 नवंबर को, 29 नवंबर से 23 दिसंबर तक चलेगा। जी हाँ, ये शीतकालीन सत्र जो चलेगा, और इसी में इसको प्रोसेस को और इसको रिपील किया जाएगा बिल को। और रिपील करने का प्रोसेस भी सेम ही होता है जैसे बिल लाने का प्रोसेस होता है, जो ये लाने का प्रोसेस है बिल को, वैसे ही सेम है। मैं आपको बता देता हूँ, शायद आपको पता हो ना पता हो, तो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले उस बिल को वापस ले जाया जाएगा। जब कोई बिल आता है तो सबसे पहले लोकसभा में आता है, ऐसे ही इस को भी रिपील करने के लिए वापस लोकसभा ले जाया जाएगा। फिर वहाँ से वो पास होकर राज्यसभा जाएगा, राज्यसभा से पास होकर फिर वो हमारे राष्ट्रपति जी के पास जाएगा साइन होने के लिए। और जैसे ही वो साइन हो जाएगा, इसका मतलब कि वो बिल जो है रिपील हो चुका है। जी हाँ, और यही सेम प्रोसेस है किसी बिल को लाने का भी दोस्तों। फिर अब इस बिल में था क्या, इस बिल के काफ़ी सारे फ़ायदे भी थे और नुकसान भी थे। जैसे कि अगर शॉर्ट टर्म में देखा जाए, शॉर्ट टर्म में इसके काफ़ी फ़ायदे थे और लॉन्ग टर्म में इसके मतलब नुकसान भी थे। जैसे कि हर चीज़ के होते हैं कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान, इसी तरह से इस बिल के भी थे दोस्तों। इसमें 3-4 चीज़ें ऐसी थी जो कि सबसे मेन हमारे किसानों के लिए अच्छी भी थी। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये चीज़ अच्छी थी कि उनको 1 साल, मतलब कि एक बड़ी कंपनी जो है उनको अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी कि हाँ हम आपको आपकी फसल को बेचने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा फिर किसान भाइयों को, और वो सीधा उनसे खरीद लेंगे। लेकिन उसमें उनको ये था कि जो प्राइस गवर्नमेंट देती है, गवर्नमेंट ने एक प्राइस दे दिया कि हाँ हम आपसे 20 रुपये किलो में के हिसाब से गेहूँ खरीदेंगे। लेकिन उस वक्त उन्होंने कहा कि 20 रुपये किलो के हिसाब से खरीदेंगे। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में प्राइवेट कंपनी आएगी खरीदने के लिए, अगर उसने कहा कि हम 20 रुपये में खरीदेंगे, लेकिन बाद में जाकर उसका दाम गिर गया, तो वो उस दाम में खरीदेगी जो गिरा हुआ है। लेकिन सरकार ने अगर 20 रुपये कह दिया तो वो चाहे दाम गिरे या बढ़े उतने में ही खरीदती है। इस चीज़ का भी एक बहुत बड़ा वो था। लेकिन ये था कि किसान भाइयों को ये फ़ायदा था कि उनकी सारी फसल एक बार में बिक सकती थी, उन्हें बेचने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, दलालों के सामने नहीं आना पड़ता, और मंडी में मतलब चक्कर नहीं काटने पड़ते। इस चीज़ का फ़ायदा था थोड़ा। और पहला भी जो इसमें बिल था वो था भंडारण का, मतलब कि स्टोरेज। आप जैसे पहले था कि आप स्टोरेज नहीं कर सकते हैं इतनी, लेकिन अब ये था कि आप कितनी भी स्टोरेज कर सकते हैं। लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं था किसानों को। जैसे कि हम सभी जानते हैं किसान भाई जो है हमारे, उनके पास इतनी जगह होती नहीं है कि वो इतना ज़्यादा स्टोरेज करके रख सकें अपने लिए। तो ये भी किसी बड़ी कंपनी या अमीर लोगों को कोई फ़ायदा हो सकता था इस चीज़ का, किसान भाइयों को इसका कोई ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं। और दूसरी चीज़ ये था कि कोई भी किसान अपने जो फसल है, जो भी चीज़ें उनके पास सब्जियां हैं, उनको ले जाकर वो किसी भी जगह कहीं भी बेच सकता है। पहले के मुकाबले ये ज़्यादा चीज़ अच्छी थी। लेकिन इसका भी ये है कि अगर मान लीजिए किसी किसान के पास 20 किलो 100 किलो अगर हो भी गया अनाज, तो उसको एक ट्रक में भरकर ले जाएगा। अब वो चाहे दिल्ली से हरियाणा ले जाए या दूर जगह पंजाब ले जाए, कहीं भी ले जाए, तो उसका किराया ही इतना लग जाएगा ट्रक में ले जाने का कि वो 10,000 रुपये मुनाफे के लिए पता नहीं कितने पैसे उसको खर्च करने पड़ेंगे। तो इसका भी कोई ज़्यादा फ़ायदा था नहीं हमारे किसान भाइयों को। तो ये चीज़ भी उनके लिए काफ़ी अच्छी नहीं थी। और ये अगली चीज़ उनके लिए ये थी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, तो ये 3 चीज़ें इसमें थी बड़ी बड़ी, जो कि ज़्यादातर किसानों को मतलब, और उनका जो वो था एमएसपी, किसान भाई हमारे चाहते थे कि सरकार हमें श्योरिटी दे ये एमएसपी की। अब एमएसपी में क्या था कि किसान की अपनी मेन मांग जो थी वो एमएसपी थी, कि किसान चाहता था कि उनकी फसल का उन्हें अच्छा मूल्य मिल जाए, मतलब कि अच्छा प्राइस मिले, जो कि लेकिन गवर्नमेंट के इन 3 बिलों में यहाँ एमएसपी की कोई बात ही नहीं थी। जी हाँ, इसीलिए जो हमारे किसान भाई हैं वो इसका प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसी वजह से ये प्रोटेस्ट चल रहा था दोस्तों। तो अब कह दिया है कि इसको वापस लिया जाएगा, और ये जो सेशन होगा, अब शीतकालीन सत्र होगा, इसमें देखते हैं वापस लिया जाएगा। और आई होप कि सब आगे अच्छा हो जाए और हमारे किसान भाइयों के लिए अच्छे से सोचा जाए, उनके मतलब चीज़ों को देखा जाए, मद्देनज़र रख के सारी चीज़ों को उनके लिए जो है बिल लाए जाए या कुछ भी सुविधा उनको दी जाए,
उनके लिए भी सारी चीज़ों को अच्छे से किया जाना चाहिए दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही है। अगर इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।